नमस्कार प्यारे बच्चों, रैम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सीटेट जूनियर हिंदी का पेपर दिसंबर 19 का, और उस पेपर में देखेंगे पेडागोजी सेक्शन। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं आपसे बोल चुका हूं कि हमें 20 दिन में पूरा सीटेट की तैयारी करनी है और यह आराम से हो सकती है। बस हमें अपने पढ़ने का तरीका बदलना होगा, हमें अपनी समझ को बढ़ाना होगा। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि सीटेट के बारे में एक बात बहुत फेमस है कि इसमें पढ़ के भी नहीं जाने वाले पास हो जाते हैं और बहुत सारा पढ़ने के बावजूद भी बच्चे फेल हो जाते हैं। और उसका रीज़न रहता है कि उन्हें पता ही नहीं होता है कि सीटेट का पेपर आता किस तरीके का है। तो सबसे पहले तो दिमाग से निकाल दीजिए कि सीटेट के पेपर में व्याकरण आती है हिंदी की या संस्कृत की या अंग्रेजी के। ऐसा बिल्कुल नहीं है, 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं और बहुत जो हार्ड जो ग्रामर होती है उसके 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। तो 2 या 3 क्वेश्चनों के पीछे हम ग्रामर पढ़ते रहेंगे 20 दिन तो वो बेवकूफ़ी होगी। दूसरी बात आप ये जान लीजिए कि मैथ या साइकोलॉजी के सेक्शन भी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आते हैं। आप जुड़े रहिए यूट्यूब चैनल से, आपको सारी बातें पता चलती रहेंगी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सीटेट हिंदी की जूनियर की पेडागोजी सेक्शन। प्यारे बच्चों, उसके पहले थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। ये आपका हिंदी का पेपर है, इसमें टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं। 30 क्वेश्चनों में 15 क्वेश्चन थ्योरी के होते हैं और बाकी 15 क्वेश्चन पेडागोजी के होते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो पेडागोजी के प्रश्न हैं ये समझ पर काम करते हैं और 15 क्वेश्चन जो हैं थ्योरी के वो 2 भागों में बटे होते हैं, एक गद्यांश और एक पद्यांश। पद्यांश में 6 क्वेश्चन होते हैं, गद्यांश में 9 क्वेश्चन होते हैं। टोटल 15 प्रश्न आते हैं। इनमें से 5 क्वेश्चन प्यारे बच्चों ग्रामर के होते हैं। किसके होते हैं? ग्रामर के। तो ये सारी कहानी है, एक बार आप दिमाग में बिठा लीजिए। मैं जो 15 क्वेश्चन थ्योरी के हैं इसकी प्राइमरी और जूनियर इसके दोनों सेक्शन के वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आप देखिए कि किस तरीके से उन प्रश्नों को करना होता है। चलिए अब हम देखेंगे पेडागोजी के। देखिए जो मैं बातें बता रहा हूँ एक बार दिखा दूँ आपको कि ये है वो गद्यांश जिसकी मैं बात कर रहा था। इसके कितने क्वेश्चन होंगे? 9। ये देखिए लिखा हुआ 91 से 99, गिनोगे तो 9 क्वेश्चन निकलेंगे। इसके बाद ये रहा आपका 99 के बाद 100 क्वेश्चन, 100 से 105, टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं। और ये रहा आपका पद्यांश माने की कविता। तो 105 तक ये क्वेश्चन हो गए। तो चलिए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं जूनियर की पेडागोजी। पेडागोजी में क्वेश्चन नंबर 106 आपका पहला प्रश्न है। प्यारे बच्चों, जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा पहले जान लो कि मैं 1, 2 और 3 नंबर प्रश्नों की बात करूंगा। ये प्रश्न है 1 नंबर मतलब वो प्रश्न जो आपसे बनेंगे, 2 नंबर मतलब वो प्रश्न जो आपके मॉडरेट प्रश्न कहलाते हैं। मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, ऐसा लगता है कि जिसमें 1 से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं। और 3 नंबर मतलब वो प्रश्न जो आपसे नहीं बनेंगे या आपको समझ में ही ना आए। तो सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात है कि आपको ये पता चले कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर प्रश्न कैसे कैटेगराइज करते हैं। देखिए अगले 2 मिनट में पूरे 15 क्वेश्चनों को 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर अपने तरीके से बता रहा हूँ। आप एक बार जल्दी समझिए, फिर एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे पहले 106 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग हुआ है। तो पहली बात तो दिमाग में जाएगा कि कविता जो ऊपर वाली कविता है ये वाली कविता में अभी भी, तो इसमें तो कहीं अभी भी है नहीं। और वैसे भी ये जो कविता है वो 100 से 105 है। तो यहाँ 106 का मतलब ये नहीं है कि ऊपर वाली कविता, इसका मतलब किसी भी कविता में जो अभी भी का प्रयोग होता है बिना रुके चलने वाले किसी कार का भाव। देखिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि क्वेश्चन पेडागोजी का तभी आगे करें जब आपको इस क्वेश्चन की भाषा समझ में आ जाए। तो ये रही भाषा, इससे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैंने इसे 3 नंबर डाल दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 107 पर। 107 कहता है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हमने समझा। तो उच्च प्राथमिक स्तर का मतलब होता है 6 से 8 की कक्षा। 11 से 14 वर्ष के बालक की सोच क्या रहती है। तो 11 से 14 वर्ष के बालक को, 6 से 8 कक्षा के बालक को पाठ्य पुस्तक के अलावा कौन सी संसाधन सामग्री ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर हम देखें प्यारे बच्चों तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा सरल लग रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर कविता पाठ तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि कविता पाठ एक ही हिस्सा होता है। आयु अनुरूप साहित्य ये हो सकता है। समाचार पत्र छोटे से लेकर बड़ों के काम आता है, चूँकि यहाँ 11 से 14 वर्ष की बात की गई तो ये भी नहीं हो सकता है। अब आते हैं बात रेडियो नाटक पर। तो रेडियो नाटक सिर्फ आपके सुनने की कला को विकसित करेगा प्यारे बच्चों। ये किसकी कला को विकसित करेगा? सुनने की कला को। तो ज़्यादा अच्छी बात क्या होगी आपकी, यहाँ पे सबसे सर्वाधिक वर्ड लिखा हुआ है तो इस हिसाब से यहाँ पे सर्वाधिक वर्ड का मतलब हो जाएगा आपका सही आंसर आयु अनुरूप साहित्य। प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। और ये हाल की हाल बन गया, पढ़ा और बन गया। अब आते हैं गणित विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं। देखिए ये नहीं कहा उसने, यहाँ एक वर्ड सारा खेल बिगाड़ रहा होगा।
आप देख पा रहे होंगे, और वो वर्ड है वी। उसने ऐसा तो नहीं कहा ना, देखिए अब मैंने क्या कहा, 1 से 2 मिनट पेडागोजी के प्रश्न समझने में देर लग जाए तो लग जाए। जैसे यहाँ लिखा है गणित विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं, ऐसा तो नहीं कहा है ना गणित विज्ञान की कक्षाओं से भाषा सीखते हैं। वो ये कह रहा है कि देखिए भाषा की किताब से भी भाषा सीखते हैं और साथ में गणित विज्ञान की कक्षाओं से भी भाषा सीखते हैं। तो जब ऐसा कहा है तो ये बात गलत तो नहीं हो सकती भी की वजह से, और ये हटा देता भी तो फिर आंशिक रूप से सही हो जाती। क्यों? गणित विज्ञान से तो सीखते ही सीखते हैं, लेकिन भाषा से भी तो सीखते हैं। यहाँ ये कह रहा है भाषा से तो सीखते ही सीखते हैं, गणित विज्ञान की कक्षाओं से भी सीखते हैं। जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा होगा वृत्त और गोला, वृत्त 2D फिगर होता है, गोला 3D फिगर होता है। तो यहाँ से गणित से आपने सीखा ना कि वृत्त में 2D और 3D फिगर होते हैं। साइंस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपकी ऊर्जा क्या होता है, आपका विद्युत क्या होती है। तो ये वर्ड डेली लाइफ में यूज होते हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी तो यूज करते हैं, आप मुहावरे भी गढ़ते हैं। कई बार आपने देखा केमिस्ट्री, फिजिक्स इनकी किताबों में लोग जोक्स बना देते हैं, कविताएं बना लेते हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं सीखते तो हैं भाषाएं। तो यहाँ पे 2 आंसर संभव थे, आंशिक रूप से सत्य और पूर्णतः सत्य। लेकिन जब हमने भी पे ध्यान दिया तो ये गलत नहीं हो सकता, ये पूर्णतः क्या होगा प्यारे बच्चों, सही ही होगा। तो इस तरीके से इसका आंसर आ गया पूर्णतः सत्य। बाकी मैं अपना अनुभव जो कि मैं कह रहा हूँ आपसे, 2011 से लेकर मैंने 2019 के सारे सीटेट के पेपर दिए हैं, सारे क्वालिफाइड, वो भी 125 को ऊपर नंबर के साथ। और अगर उस आधार पर बताऊं तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आया करे तो प्यारे बच्चों ये लॉजिकल प्रश्न होते हैं, आपकी तार्किक क्षमता को चेक कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर सही इसका आंसर हमेशा पूर्णतः सत्य ही मानना। अगर आपको ना भी समझ में आए तो तुक्के में भी पूर्णतः सत्य मानना है। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर हो गया। अब आते हैं 109 नंबर पे। ये कहता है उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदी तर्क। अब ये वर्ड बहुत दिक्कत देगा आपको कि हिंदी तर्क का मतलब क्या है प्यारे बच्चों। हिंदी तर्क का मतलब होता है हिंदी के अलावा। हिंदी के अलावा मतलब हिंदी की पाठ्य पुस्तक के अलावा, मतलब लोकल का साहित्य पढ़ाना, बुंदेली, वघेली, ब्रजभाषा, अवधी और साथ में उड़िया, तमिल, पंजाबी, ये वाले साहित्य पढ़ाना। तो कहता है कि हिंदी तर मतलब हिंदी के अलावा जो साहित्यकार हैं, जिसने सूरदास हैं जैसे ब्रजभाषा में लिखा है, तुलसीदास ने अवधी भाषा में लिखा है, तो इनका परिचित हो सके तो ये बात तो सही लग रही है। सामाजिक संस्कृति से परिचित हो सकें, जैसे मान लीजिए हिंदी किताब में पढ़ाएंगे तो उसमें तो कभी जैन लोगों के बारे में भी लिखा होगा, बौद्ध के बारे में भी लिखा होगा, तो पॉलिटिकल के किसी एक पैसेज के बारे में, क्योंकि भाषा की सभी छटाओं को शामिल करना होता है। तो इसी को कहते हैं रंगतें। रंगतें का मतलब होता है कहानी भी शामिल करना, कविता भी शामिल करना, एकांकी भी शामिल करना, निबंध भी शामिल करना। तो इन्हीं को कहते हैं रंगतें। तो ये भी सही लग रहा है। अब जब एक से ज़्यादा सही लग रहे हैं तो हमेशा रखने की ट्रिक होती है कि सीटेट में ये सभी वाला आंसर होता है वो अधिकतर बार, मैं ऐसा नहीं कह रहा 100% सही होता है, लेकिन मान लीजिए सीटेट में 10 प्रश्न आएंगे तो 8 क्वेश्चन में अगर 10 प्रश्न ये सभी वाले आते हैं तो कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन में ये सभी आंसर सही होता है। तो इस हिसाब से चलिए अभी के हिसाब से और वैसे भी देखेंगे तो ये सभी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा, ये सभी। अब आते हैं 110 क्वेश्चन पे। ये क्या कहता है, तो अच्छा यहाँ पे भी ये भी देखो कि 109 शुरुआत में कैसा था आपके लिए, 1 नंबर भी 2 नंबर, क्योंकि ये वाला भी अच्छा ऑप्शन लग रहा था आपको, ये वाला भी अच्छा लग रहा होगा, भिन्न रंगतों वाला, साहित्यकारों वाला। लेकिन चूंकि ये सभी है तो दोनों के दोनों भी सही होगा, तीसरा भी सही होगा, सही आंसर ये हो गया। अब आते हैं 110 पर। ये कहता है बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब भाषा का समृद्ध प्रवेश हो, सरल साहित्य का चयन हो, परीक्षाओं का आयोजन हो, अनेक पाठ्य पुस्तकों हो। तो मैं आपको बोलूँगा भाई, एक पाठ्य पुस्तक से जब नहीं सीख पा रहे तो फिर अनेक पाठ्य पुस्तकों से कैसे सीख पाओगे। तो इस हिसाब से ये वाला तो बिल्कुल गलत हो गया। परीक्षाओं के आयोजन से नहीं, भाषा के ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग से भाषा सीखते, तो ये भी गलत हो गया। सरल साहित्य मतलब सिर्फ कविता और कहानी हो किताब में, तो इससे भी कुछ नहीं होने वाला प्यारे बच्चों। तो आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे सही आंसर होगा आपके लिए आपका भाषा का समृद्ध प्रवेश हो। सरल साहित्य से भी भाषा बहुत तरीके से नहीं सीखी जा सकती। तो अब आते हैं, ये बिल्कुल आसान प्रश्न है, 1 नंबर 111 पे आते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब जैसे हमने ये क्वेश्चन पढ़ा तो ये तो समझ में आ गया कि कक्षा 6 से 8 के बच्चों की अगर भाषा को आपको आकलन, मैंने बताया था आपको अनुमान लगाना होता है। मैंने आपको बताया था कि आकलन मतलब प्यारे बच्चों क्या होता है, अनुमान लगाना। तो आपको भाषा का कितनी सीखी, कितनी आती, इसका अनुमान लगाना है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, मतलब आप पहले इन वर्डों से फैमिलियर हो लो। साक्षात्कार का तो मतलब समझ में आता है कि भैया इसका मतलब होता है इंटरव्यू, है ना। और लिखित परीक्षा का मतलब होता है रिटन पेपर जो होता है आपका बाद में वार्षिक परीक्षा के टाइम पे।
तो ये हो गया रिटन पेपर। लेकिन आप ही बताइए, आप हिंदी मीडियम के छात्र और आपने अंग्रेजी सीखी और आप पेपर भी पास कर लिए, लेकिन क्या आपको अंग्रेजी बोलना आती है, अंग्रेजी समझना आती है? नहीं। भाषा के ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने से ही आपको भाषा समझ में आती है। अब प्रयोग करना मतलब उपयोग करना, ऐसा तो ऑप्शन में कहीं लिखा नहीं है, तो ये तो बात क्लियर है कि ये वाला आंसर और ये वाला आंसर तो नहीं होगा। लेकिन जांच सूची और अवलोकन ये दोनों तो सही से लग रहे हैं, तो इसी वजह से मैंने इसे 2 नंबर दिया है। अब मैं आपको बता दूं, जब प्रयोग, अगर इन सब में एक और ऑप्शन जुड़ा होता 5वां, प्रयोग करना, भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना, ये कई बार आएगा अभी आगे भी परीक्षाओं, तो ये सबसे सही आंसर होगा। ध्यान रखना, सीटेट में जो क्वेश्चन के पेपर के आंसर आते हैं, कभी आंसर फिक्स नहीं होते, वो कंपेरेटिवली सही होते हैं, कंपेरेटिवली गलत होते हैं। तो यहाँ पे चूंकि ये वाला तो ऑप्शन ही नहीं है, ये वाला तो प्यारे बच्चों क्या नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है, तो इसे तो हटा ही ना पड़ेगा। अगर ये होता तो बात ही खत्म हो जाती। तो इन दोनों में जो बेस्ट आंसर होगा उसे ही चुनना है आपको, इन दोनों में जो बेस्ट आंसर उसे चुनना है। तो जांच सूची और अवलोकन। प्यारे बच्चों, मैंने भाषा किसी बच्चे की पूछी और मैंने देखा कि उसका सुनने का कौशल अच्छा है, भाषा का नहीं, बोलने का अच्छा है, पढ़ने का नहीं, तो इस तरीके से जांच सूची तो बन जाएगी, लेकिन इससे अनुमान लग पाएगा कि क्या सही है क्या गलत। तो ज़्यादा से ज़्यादा फिर उस मामले में आपको ज़्यादा बेटर आंसर क्या है, अवलोकन। तो याद रखना 111 में जांच सूची भी सही था, अवलोकन भी सही था, लेकिन ज़्यादा बढ़िया आंसर क्या है प्यारे बच्चों, अवलोकन। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा अवलोकन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 112 पर। ये क्या कहता है, देखिए 2 नंबर था, काफ़ी डाउट भी रहा। अब चलिए, द्वितीय भाषा की पाठचर्या। अब जैसे ये वर्ड लिखा द्वितीय भाषा की पाठचर्या, तो सबसे पहले तो ये पता हो कि ये जो द्वितीय भाषा होती है वो होती क्या है। द्वितीय भाषा का मतलब होता है सेकंड लैंग्वेज। प्यारे बच्चों, सेकंड लैंग्वेज मतलब जैसे कि हिंदी मीडियम के छात्र होंगे तो आपके लिए अंग्रेजी। उसकी पाठचर्या मतलब जो भी सिलेबस है उसका क्या लक्ष्य है, प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप दक्षता प्राप्त करना। मतलब प्राकृतिक भाषा का मतलब हो गया प्राथमिक मातृभाषा या फर्स्ट लैंग्वेज, यहाँ पे ये मतलब हुआ। देखिए मेन चीज़ होती है क्वेश्चन को समझना, तो आप समझ गए कि सेकंड लैंग्वेज का पाठचर्या का क्या लक्ष्य होगा, मतलब क्यों शामिल की जाती है, हिंदी के साथ अंग्रेजी क्यों पढ़ाई जाती है, मतलब जो भी हिंदी है उसके ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप कैसी दक्षता प्राप्त करना। अब जैसे हिंदी आपको आती है तो क्या अंग्रेजी में सर्वोच्च दक्षता हासिल कर लोगे, नहीं, सेकंड लैंग्वेज ही रहेगी, तो इस हिसाब से सर्वोच्च वर्ड तो अच्छा नहीं है। अब आते हैं उच्च ज्ञान ले लोगे तो फिर हिंदी का है बात की रही, फिर मतलब सेकंड लैंग्वेज क्या अंग्रेजी ही आपकी फर्स्ट लैंग्वेज हो जाएगी। अब या तो औसत आंसर होगा या फिर बुनियादी। अब आप ही बताओ ज़्यादा आंसर अच्छा कौन सा, बुनियादी वर्ड अच्छा है। क्यों, बुनियादी की अंग्रेजी होती है बेसिक्स। आप याद रखो किसी भी चीज़ की बेसिक्स मतलब कि कंसेप्ट, मतलब कि जड़ की नॉलेज, मतलब जैसे बुके बच्ची हो जाए, आपको भाषा का प्रयोग आने लग जाए। आपने देखा जो व्यक्ति मुहावरे और लोकोक्ति अच्छे से प्रयोग कर लेता है, माना जाता है कि वो बहुत अच्छा भाषा बोल लेता है। आपको मालूम है कि नवजोत सिंह सिद्धू जी हैं, आपने देखा होगा जब भी वो बोलते हैं तो बहुत सारे मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं। क्या वो तो क्रिकेटर हैं, क्या उन्होंने एमए में पीएचडी हिंदी में पीएचडी कर रखी है, नहीं, लेकिन चूंकि उनको भाषा की पकड़ अच्छी है तो उनकी सुनना सभी को अच्छी भी लगती है और मज़ा भी आता है सुनने में। तो याद रखें द्वितीय भाषा का मतलब है उसके बेसिक्स अच्छे हों, आपको बुनियादी भाषा का ज्ञान हो। इस तरीके से सही आंसर प्यारे बच्चों इसका क्या हो जाएगा, तीसरा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 113 पर, कहता है भाषा के विभिन्न कौशल। तो सबसे पहले तो आपको ये मालूम हो कि ये विभिन्न कौशल हैं क्या प्यारे बच्चों। तो आपको जैसा मालूम है कि भाषा के विभिन्न कौशल मतलब सुबोपली, मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, लोकसभा और राज्यसभा के वर्ग, मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो अगर आपको ये मतलब भाषा का मतलब सीखने का मतलब होता है इन्हीं 4 कौशलों को सीखना। तो इनको सीखना है तो सबसे पहली बात कि पढ़ाने की कैसी अंत, मतलब सबसे पहले सुनना पढ़ाया जाता है, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। तो क्या आपने ऐसे ही पढ़ा कि कक्षा 1 में सुनना पढ़ाओ बोलना, आपने तो सुनना भी पढ़ा साथ में बोलना भी पढ़ा, पढ़ना, ये बहुत बार प्रश्न आता है। तो इसका सही उत्तर है ये आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, सुनने के साथ ही बोलना सीख रहे होते हैं, पढ़ना भी सीख रहे होते हैं, लिखना भी सीख रहे होते हैं। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पर ये क्रमिक जो है ये तो आंसर नहीं होगा, निम्न भी नहीं होगा और उच्च भी नहीं होगा। सही आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, सही आंसर होगा आपका एकीकृत। क्या होगा प्यारे बच्चों, एकीकृत। एकीकृत की अंग्रेजी होती है इंटीग्रेटेड, और इंटीग्रेटेड की सामान्य हिंदी होती है या एकीकृत की सामान्य होती है आपस में जुड़े हुए, आपस में जुड़े हुए। तो जो भी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना है भाषा के कौशल, ये आपस में जुड़े हुए हैं। इसके लिए एक और वर्ड यूज होता है अंतः संबंधित हैं प्यारे बच्चों, क्या हैं, अंतः संबंधित हैं। तो ये आपस में अंतः संबंधित होते हैं। इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड का मतलब होता है जुड़े हुए, आपस में जुड़े होना।
तो इस वजह से इसका आंसर क्या है, एकीकृत। चलो ये 2 नंबर शुरुआत में था, मैंने इतना समझा दिया तो आपका ये अब क्या हो चुका होगा, 1 नंबर हो चुका होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 114 पर। 114 क्वेश्चन कहता है व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है। तो देखिए आंख मूंझ के आप याद रखना, यहाँ पे आपको हमेशा जब भी पेडागोजी में ये क्वेश्चन आए और आगमन विधि कहीं लिखा हो तो हमेशा वही आंसर होगा। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा आगमन विधि। अब ये तो हो गई वो वाली बात कि भाई मैंने आपको रटवा दिया कि जब भी ये आ जाए तो यही अनुभव है, दुनिया की बातें छोड़ो बस ये। अब मैं चलो समझा भी देता हूँ। ये जो निगमन विधि होता है इसका मतलब होता है नियम से प्यारे बच्चों उदाहरण, नियम से उदाहरण, और आगमन विधि का मतलब होता है उदाहरण से नियम। अगर आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो दिस इज कॉल्ड डिडक्शन मेथड एंड दिस इज कॉल्ड इंडक्शन मेथड। अब आपको ये कैसे समझ में आएगा, देखिए हमेशा रखना जब आप बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं तो निगमन विधि का प्रयोग करते हैं, और जब भी छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमेशा आगमन विधि का प्रयोग करते हैं। तो चूंकि यहाँ छोटे बच्चों का पेपर है, कक्षा 6 से 8 तक छोटे बच्चे माने आते हैं, तो निगमन विधि नहीं आगमन विधि, दोनों उपयोगी हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूँ निगमन विधि बुरी है, लेकिन निगमन विधि कहाँ काम आएगी, जब आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करनी है। बड़े बच्चों काम आएगी ट्रिकें, अगर आप ट्रिक से पढ़ रहे हैं तो वो निगमन विधि है, अगर आप कंसेप्ट को समझ कर पढ़ रहे हैं तो वो क्या है, आगमन विधि है। पाठ्य पुस्तक कोई विधि होती नहीं, सूत्र विधि से गणित के तरीके सीखे जा सकते हैं, लेकिन ये उच्च स्तर की चीज़ें होती हैं। ये भी होता तो है, लेकिन यहाँ के मामले में क्या हो जाएगा, गलत। तो भैया आंसर क्या हो गया प्यारे बच्चों आपका इस पेपर के संदर्भ में आगमन विधि। अब आते हैं 115 पर। कहता है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार। मतलब देखिए ये विज्ञान का टॉपिक है और आपको हिंदी की किताब में आपने जोड़ा है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में जोड़ा है हिंदी की किताब में। तो इसका क्या उद्देश्य हो सकता है कि संपूर्ण पाठचर्या में भाषा, हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतें। अब देखिए ये भी सही लग रहा होगा कि संपूर्ण पाठ्य में पूरे सिलेबस में भाषा, मतलब गणित विज्ञान सबको जोड़ते हुए भाषा को सिखाना, या भिन्न भिन्न रंगतें, मतलब वही मैंने आपको बताया था कहानी, एकांकी या छटाएं। रंगतों का मतलब है छटाओं से भी, मतलब डिफरेंट पैटर्न की। आप ये ना सोचें कि हिंदी मतलब हिंदी में ही पाई जाएगी, गणित से भी आप हिंदी सीख रहे होते हैं, विज्ञान से भी, तो ये भी सही हो सकता है। विज्ञान संबंधी शब्दावली, ये भी सही लग सकता है। विषयों की विभिन्न भाषाएँ, तो ये थोड़ा सा गलत लग रहा है, मतलब ऊपर के 3 आंसर सही लग रहे होंगे, तो ये तो समझ में नहीं आ रहा। ये तो 2 नंबर प्रश्न बन गया। अब इसमें क्या सही है, तो हमेशा याद रखना है, मैंने अभी आपको ये कुछ बातें लिखवाई हैं कि जहाँ पे भी आपको कंसेप्ट की बात हो, समझ की बात हो, स्वाभाविक बात हो, सहज बात हो, तो वो आंसर सही होते हैं। तो ये 2 नंबर तो प्रश्न है, लेकिन ध्यान रखना रंगतों का मतलब होता है भिन्न भिन्न छटाओं को निकाल के लाना। आपने देखा होगा किसी चीज़ को आप समझ रहे हो, उसके ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण, जैसे अभी मैं पेडागोजी समझा रहा हूँ, कभी मैं नवजोत सिंह सिद्धू बता रहा हूँ, तो कभी आपका अंग्रेजी मीडियम बता रहा हूँ, कभी अंग्रेजी भाषा कैसे सीखी ये बता रहा हूँ। तो यही है भाषा। देखिए बता तो पेडागोजी रहा हूँ, लेकिन मैं समझाते टाइम पे तो नवजोत सिंह सिद्धू को भी ला रहा हूँ, आपका बचपन भी ला रहा हूँ। तो यही है भिन्न भिन्न रंगतें, और इस हिसाब से आपका प्यारे बच्चों सही आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा। अब आते हैं 116 पर। त्रिभाषा फॉर्मूला भारत की चुनौतियों को संबोधित करने का एक प्रयास है। अगर आपने मेरा प्राइमरी पेडागोजी का वीडियो देखा होगा या हिंदी का प्राइमरी थ्योरी का भी वीडियो देखा होगा, तो आपने पाया होगा प्यारे बच्चों कि मैंने कहा था कि ऑप्शन से ऐसे क्वेश्चनों को हिट करना होता है जब भी फिल इन द ब्लैंक्स करके आएँ। तो जैसे यहाँ पर है, आप देख पा रहे होंगे, यहाँ ऑप्शन देखो तो ऑप्शन में 2 जगह आपका अवसरों आया है और 2 जगह भाषा स्थिति आया है। तो प्यारे बच्चों जो भी आंसर होगा उसमें भाषा स्थिति अवसर दोनों अगर जहाँ पे हो वो आंसर हो सकता है। अब भाषा स्थिति अवसर दोनों एक जगह कहाँ पे हैं, आपके तीसरे उत्तर में है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या हो गया, तीसरा। देखिए बहुत कठिन शब्द था, लेकिन कितना आसान हो गया आपको उम्मीद भी नहीं होगी। तो इस तरीके से हम ट्रिकों का उपयोग करके भी, मतलब जो मैंने कहा ना, माइंड सेट होना ज़रूरी है। पढ़ने से कुछ नहीं होगा, कोई किताब नहीं आती दुनिया, किसी किताब में इस तरीके से क्वेश्चन नहीं लिखे होते हैं। जो सीटेट का पेपर बनाते हैं वो लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और वो आपकी समझ के साथ खेल रहे होते हैं। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या हो गया प्यारे बच्चों, भाषा स्थिति और अवसर। अब आते हैं 117 पर। 117 कैसे जल्दी पढ़ लेते हैं। लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए, यह विचार है। मतलब ये देखिए वही बात हो गई जो अभी मैंने एक वर्ड बताया था, एकीकृत। मतलब जब भी आपको लिखना सीखना है तो साथ में सुनना का भी उपयोग करना है, बोलने का भी उपयोग करना है, आपको पढ़ने का भी उपयोग करना है। तो संगति में होना चाहिए। यह विचार कैसा है, अभी मैंने आपसे ट्रिक कहा था कि जब भी ऐसे प्रश्न आए तो हमेशा पूर्णतः सत्य ही क्या होता है, आंसर। तो भैया याद रखना है इसका आंसर पूर्णतः सत्य ही है।
आंशिक रूप से सत्य भी हो सकता था, इसलिए मैंने 2 नंबर लगा, लेकिन निराधार है ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि अभी मैंने बताया कि भाषाई कौशल आपस में कैसे होते। एक बात याद ही रख लो, मैं लिखे दे रहा हूँ यहाँ पे कि आपके या 1 नंबर पक्का हो गया अगर आपको ये मालूम है कि भाषाई कौशल कैसे होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं। अब कभी कभी क्या होगा, पेपर में डायरेक्ट यही लिखा हो जाएगा अंतः संबंधित होते हैं, कभी ये लिखा नहीं आएगा। एकीकृत इसी वर्ड का नाम है, इंटीग्रेटेड लिखा होगा, इंटर रिलेटेड लिखा होगा, ये सब एक ही चीज़ें हैं। तो जो एकीकृत वाला प्रश्न है वो भी यही प्रश्न है, तो ये 117 भी हो गया। अब आते हैं प्यारे बच्चों 118 पर। ये कहता है उच्च प्राथमिकता भाषा सीखने का उद्देश्य है। अब देखना, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझना या दूसरों के अनुभवों से जुड़कर सवालों के जवाब देना। देखिए ये भी अच्छा लग रहा, बारीकी और सौंदर्य बोध। अब सौंदर्य बोध का मतलब ये नहीं सजावट सीखना है, सौंदर्य बोध का मतलब होता है कविता पढ़कर आपके अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती होगी, कहानी पढ़ आपके अंदर प्रेरणा जगती होगी, निबंध पढ़कर आपका चिंतन बढ़िया होता होगा, किसी की जीवनी पढ़कर आपके अंदर मोटिवेशन जगता होगा, प्रेरणा जगती होगी, तो कोई यात्रा वृत्तांत सुनकर आपको बड़ा मजा आता होगा, यार मैं भी जाऊँ और वहाँ पर ये सब चीज़ें देखूँ। इसे ही कहते हैं हम सौंदर्य बोध। सौंदर्य बोध जो आपके दिमाग में आपके अंदर ऊर्जा ला रहा है। अब भाषा की बारीकी का मतलब होता है कि भाई देखो, विज्ञान की पाठ को भी रक्त, ये वाला जो अभी क्वेश्चन आया था, ये वाला रक्त और हमारा शरीर, तो ये बारीकी है कि भाई भाषा की किताब में विज्ञान का सेक्शन रख के भी भाषा को समझाया जा सकता है। अगला लिखा है, तो भाषा सीखने का उद्देश्य है क्या? दूसरों के अनुभवों से जुड़कर सवालों के जवाब देना, कि बारीकी और सौंदर्य बोध को समझना, निजी अनुभवों को केवल, देखिए मैंने आपको ट्रिक बताई है कि यहाँ पे याद रखना केवल मात्र ही अति शब्द आ जाए तो वो गलत होता है, तो ये तो पूरे तरीके से क्या हो गया, गलत। अब अगली बात आती है प्रश्नोत्तरी भाषा अंताक्षरी का मात्र, देखिए यहाँ पे मात्र वर्ड आ गया तो ये भी गलत हो गया। अब बचे क्या है, या तो पहला या दूसरा। तो मैंने देखो, आप हमेशा रखना पेडागोजी में कोई आंसर फिक्स नहीं होता, एक पेपर में यही आंसर दूसरा सही हो सकता तो पहला गलत, और यहाँ पे पहला सही हो सकता दूसरा। आप देखो कंपैरेटिवली कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अनुभवों से जुड़कर सवालों के जवाब देना, ये भाषा का उपयोग होगा, उद्देश्य होगा, सवालों के जवाब भी देना और सवालों को पूछना, ये दोनों भी कला होना चाहिए। तो यहाँ पूछने की बात तो की नहीं है, सिर्फ जवाब की बात की, इसलिए गलत हो गया। और यहाँ पर ये देखिए बारीकी और सही रूप में समझना। अब कहानी का उद्देश्य तो ये है कि भैया कछुआ खरगोश की कहानी सुनी कि भैया उसका उद्देश्य तो ये है कि धैर्य की जीत होती है, और हम सीख रहे हैं कि हमेशा कछुआ और खरगोश की कहानी से ये कि वो जो रेस है उसमें हमेशा खरगोश ही जीतता, बस खरगोश को सोना नहीं चाहिए था। तो यहाँ खरगोश और कछुआ में जीतेगा वही जिसके पास क्या होगा, धैर्य। जैसे प्यारे बच्चों आपको भी क्या बनाए रखना होगा, धैर्य। एक साथ कई सारे वीडियो आपको मैं दे सकता हूँ, मैं पूरा वीडियो दे दूंगा तो उससे मज़ा ख़राब हो जाएगा। रोज़ अब मैं ये करा करूँगा, एक दिन में कम से कम 2 से 3 वीडियो आपको मिलते रहें। तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। ये सारी क्लासेस साइकोलॉजिकली इंटर रिलेटेड है। आपको नहीं पता चल रहा मैंने हिंदी क्यों स्टार्ट करी, हिंदी में मैंने पहले थ्योरी क्यों समझाई, फिर मैंने जूनियर का पेपर क्यों डिस्कस किया, ये सब आप मेरे ऊपर छोड़ दो। बस आप वीडियो देखो, उससे क्या समझ में आया क्या समझ में नहीं आया इसे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, तो आपकी और समझ अच्छी हो सके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 119 पर। यह कहता है ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का क्या है। मतलब ज्ञान से संबंधित विषयों की अब देखिए यहाँ पे पढ़ने में ही इसमें 2 से 3 मिनट लग सकते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा प्यारे बच्चों क्या है, ये कठिन सा प्रश्न लग रहा है, तो ये थोड़ा सा डाउट में, इसलिए मैंने इसे 2 नंबर दे रखा है। तो पहले समझ लेते हैं। ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास। मतलब जो भी कोई नॉलेजिकल फैक्ट सी बात है उसको आप समझते हैं और उससे अगर समझ में आएगा तभी तो आनंद उठा पाएंगे। तो ये उच्च प्राथमिकता भाषा सीखने का क्या है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं, कम महत्वपूर्ण उद्देश्य ये तो हो ही नहीं सकता। एकमात्र उद्देश्य मात्र वर्ड ही गलत है, तो सब या तो सर्वाधिक होगा या महत्वपूर्ण। अब देखिए सर्वाधिक इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ की बात की गई है, और बात किसकी की गई है प्यारे बच्चों, ज्ञान की। तो इसीलिए यहाँ पे ये वाला आंसर भी क्या हो गया, गलत, और सही आंसर क्या हो गया, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अब आते हैं अंतिम क्वेश्चन है 120। पढ़ने का अर्थ है वर्णमाला का ज्ञान, वाक्यों को पढ़ना, शब्दों को पढ़ना या पढ़कर समझना। याद रखना, सुनने का उद्देश्य है सुनकर समझना, बोलने का उद्देश्य समझते हुए बोलना, पढ़ने का उद्देश्य पढ़कर समझना, और लिखने का भी उद्देश्य है लिखते हुए समझते हुए मतलब लिखना। तो याद रखना यहाँ हमेशा समझ वर्ड आ गया ना, तो इस वजह से यही आंसर हो गया। आंसर हो गया आपका प्यारे बच्चों चौथा।
तो आई होप कि 120 का आपको चौथा समझ में आ गया होगा। जल्दी से ये भी देख लो कि ये किस तरीके से सेक्शन में वापस रिकैप कर देते हैं। जैसे 120 क्वेश्चन भाषाई कौशल का प्रश्न है, पढ़ना सुनना बोलने का, तो एक ये हो गया आपका। 119 क्वेश्चन देखो यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको दिख रहा होगा कि 119 प्रश्न शिक्षण आकलन का है कि भैया बताइए ज्ञान से संबंधित विषयों की समझ का विकास, आनंद उठाने क्षमता विकास, प्राथमिक भाषा सीखने का क्या हो सकता है महत्वपूर्ण, तो ये 119 हो गया। फिर 118 का मैं आंसर बता ही चुका हूँ आपको। इसका सही आंसर क्या है आपका, ये लगा तो चुका था मैं, फिर से देख लो, भाषा की बारीकी और सौंदर्यबोध को सही रूप में समझना। तो ये प्रश्न काहे का है प्यारे बच्चों 118, ये आपका फिर से वही भाषा सीखना मतलब भाषाई कौशल सीखना, तो बारीकी और सौंदर्यबोध का। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 117। ये देखिए कहाँ का आप मान सकते हैं 117 को। 117 भी लोकसभा राज्यसभा से रिलेटेड है, मतलब कि सुनने बोलने पढ़ने लिखने से लिखने के लेकर पूछा गया था। मैंने आपको ट्रिक भी बता दी कि जब भी ऐसा आया करे तो आपको क्या लगाना है, पूर्णतः सत्य। तो आज के वीडियो में हमने 2 ट्रिकें भी सीख ली कि जब भी केवल मात्र ही अति परिभाषा वर्ड आए तो आपको हमेशा वो नेगेटिव आंसर रहेंगे, मतलब हो नहीं सकते। हाँ, नहीं पूछा होगा तो वो हो जाएंगे। और दूसरी बात हमने आपको बताई कि पूर्णतः सत्य वाले आंसर हमेशा अधिकतर बार सही होते हैं, और जहाँ पे भी उपरोक्त सभी लिखा है वो भी अधिकतर बार क्या होगा, सही। हाँ, ये नहीं कह रहा हूँ 100% सही होगा। 10 प्रश्न आएंगे तो 7 या 8 प्रश्न आपको सही मिलेंगे, 1 या 2 क्वेश्चन गलत हो सकता है। अगर आपको समझ में आ गए तो फिर आपको तुक्का तो मानना नहीं है। 116 वाला देख लीजिए, मैंने आंसर बताया है कि नहीं बताया। 116 वाला है त्रिभाषा फॉर्मूला, तो बड़े मेरी ट्रिक से मैंने इसे आसान बना दिया, अदरवाइज बहुत कठिन प्रश्न था। अगला है उच्च प्राथमिकता भाषा की पाठ्य पुस्तक रख, तो हमारा शरीर पाठक समझ करने का, तो आसानी से ये समझ में आ गया होगा आपको सबको। भाषा की विभिन्न रंगतें इसका आंसर है। इसके बाद मैंने अभी बताया 114 में निगमन और आगमन क्या होता है। नियम से उदाहरण, जैसे भाई ट्रिक से पढ़ रहे हैं आप 1 महीने 2 महीने के अंदर, तो उसे निगमन बोलेंगे। जैसे मैं आपको दोनों तरीके समझा रहा हूँ, तुक्का कैसे मानना है बिना समझे हुए, जैसे ऊपर 120 आ गए तुक्का मार सकते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जैसे ऑप्शन लिखे हैं बहुत बड़ा जो आंसर होगा वो भी कई बार सही आता है, तो जब समझ में ही ना आए प्रश्न तुक्का ही मानना है तो ऐसे तुक्का मारेंगे, तो इसे है निगमन विधि। लेकिन जब भी मैं किसी ऑप्शन को समझा रहा होता हूँ तो उदाहरण दे के समझा रहा होता हूँ, तो वो कौन सा है, आगमन विधि। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 114 के बाद आपका 113 कहता है कि भाषा के विभिन्न कौशलों को पढ़ाने की अनुशंसा बड़े अच्छे समझा चुका हूँ कि हमेशा कैसी होना चाहिए, एकीकृत होना चाहिए। द्वितीय भाषा की पाठचर्या का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अध्ययन दक्षता का अनुरूप सर्वोच्च प्राप्त करना, मतलब कैसा होगा प्यारे बच्चों, बुनियादी होगा, मतलब बेसिक कंसेप्ट होगा। तो ये हो गया आपका 112 नंबर, क्योंकि बुनियादी वर्ड अच्छा होता है, मतलब कंसेप्ट अच्छे होते हैं। अगला है 111, तो अभी मैंने बताया था कि इसमें बड़ा डाउट रहा होगा आपको कि यहाँ पे जांच सूची भी हो सकता है, अवलोकन, लेकिन ज़्यादा अच्छा कौन है छोटे बच्चों के हिसाब से, अवलोकन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 110 पर, कहता है बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके सीखते हैं जब भाषा का समृद्ध प्रवेश हो। तो जहाँ पर भी ये समृद्ध वर्ड आ जाए, देखिए यहाँ पर लिखा भी होगा, अगर नहीं लिखा तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे एक और पॉजिटिव वर्ड जोड़ लो, वो है समृद्ध। तो जब भी समृद्ध वर्ड आ जाए तो वो वर्ड आंसर ही अच्छा होता है। बाकी परीक्षा आयोजन अनेक पाठ्य पुस्तकों वैसे गलत हो जाएगा, सरल साहित्य की वजह से साहित्य सरल नहीं होना चाहिए, ऐसा इसलिए गलत हो गया। तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 109 पे आ जाओ, इसका सही आंसर क्या है, अभी भी बताया था ट्रिक कि ये सभी जहाँ पे आ जाए वही सही होता है। बाकी ऑप्शन भी पढ़ना है, ऐसा नहीं कि ये तुक्का मारने काम है। 108 अभी समझाया कि तुक्का मारने में पूर्णतः सत्य हो जाएगा, और 107 में आयु अनुरूप साहित्य हो गया। तो सबसे कठिन प्रश्न है यहाँ पे प्यारे बच्चों 106, जो कि शायद कम बच्चों से बनाओ, क्योंकि ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा। चलिए फिर से जल्दी समझा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 कहता है कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रची, मतलब अभी भी मैं आ रहा हूँ, अभी भी मैं निराश हूँ। ऐसे मान लीजिए मैंने कविता बनाई, अभी भी मैं जा रहा था, अभी भी मैं खा रहा था, फिर भी मैं अभी भी निराश हूँ, अभी भी सोच रहा हूँ। ऐसे मैंने कोई मान लीजिए मैंने कविता बनाई, तो बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। तो देखिए अभी भी का अर्थ ही होता है कि अभी भी वो काम चल रहा है, रुका नहीं है। तो प्रश्न की ओर किसकी संकेत कर रहा है, मतलब यहाँ पे सारी बातें अभी भी के बारे में बताई गई हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे सारी बातें किसके बारे में बताई गई हैं, अभी भी के बारे में। तो यहाँ ये किसके बात बता रहा है, क्या ये व्याकरण की परिभाषा बता रहा है। तो देखिए क्या ये परिभाषा, ये तो भाषा का उपयोग करना सिखा रहा है, तो नहीं। व्याकरणिक ज्ञान है तो ये तो हो सकता है आपका, तो यहाँ व्याकरणिक ज्ञान भी हो सकता है। भाषा संरचना, भैया अभी भी को लेकर आप वाक्य बना रहे तो ये भी, या भाषा की बारीकी। देखिए यहाँ पे पहला भी आंसर हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, चौथा बस एक गलत आंसर हुआ, वो है व्याकरण की परिभाषा तो नहीं है। अब यहाँ पे फिर क्या करना होता है, यहाँ पे तीनों आंसर सही है, अगर किसी ने तीसरा भी लगा दिया तब भी सही है। तो यहाँ पेडागोजी के मामले में क्या करना होता है प्यारे बच्चों, यहाँ बेस्ट आंसर ढूंढना होता है। तो यहाँ इस हिसाब से बेस्ट आंसर इन तीनों में
भाषा की बारीकी है। क्यों? क्योंकि वो अभिवी को लेकर वाक्य बनवा रहा है, तो संरचना तो आपको समझ में आ रही है कि अभिवी से वाक्य बनाना, व्याकरण ज्ञान तो हो ही रहा है, लेकिन तीनों में ज़्यादा अच्छी बात क्या है कि भाषा की आप क्या सीख रहे हो प्यारे बच्चों? बारीकी। और इस हिसाब से इसका सही आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? पहला। और इस तरीके से आपकी जूनियर की पेडागोजी समाप्त होती है। प्यारे बच्चों, आप जान पा रहे होंगे कि आप ये दिमाग से निकाल दीजिए, आपने देख भी लिया है कि प्राइमरी की जैसी पेडागोजी होती है वैसे ही जूनियर की पेडागोजी होती है। कई बार उल्टा हो जाता है कि प्राइमरी की पेडागोजी से ज़्यादा आसान जूनियर की पेडागोजी आती है, और कई बार जूनियर की पेडागोजी से ज़्यादा आसान प्राइमरी। ऐसा मत सोचना कि प्राइमरी चूँकि कक्षा 1 से 5 है तो सरल रहता है और जूनियर ज़्यादा कठिन होता है। दोनों का पैटर्न एक जैसा है, 15 क्वेश्चन थ्योरी, 15 क्वेश्चन पेडागोजी। पेडागोजी में भी भाषाई कौशल, वही शिक्षण आकलन, देखिए मैंने प्राइमरी में बताया था भाषाई आकलन क्वेश्चन आएंगे, शिक्षण कौशल के ये क्या होते हैं, आप प्राइमरी हिंदी का वीडियो देख लेना, उसमें मैंने अच्छे समझाया हुआ है। बाकी कुछ वर्ड मैंने बता दिए, सहज, स्वाभाविक, समझना, इनसे आपको मदद मिलेगी आंसर को हिट करने में। मैंने एक और फंडा बताया था कि हमेशा क्वेश्चनों के गलत आंसर ढूंढना है आपको, पहले सही आंसर अपने आप आपको मिल जाएगा। तो ये सारी बातें हैं दिमाग में रखनी पड़ेंगी। एक और मज़ेदार बात बता देता हूँ, यहाँ पे तो ये बातें ख़त्म हो गई कि मैंने वो आपको 1 2 3 नंबर का लिस्ट बनाने को बोला था, तो ये तो वो बातें हो गई। ये देखिए वो डायरी फॉर्मेट है, फिर से देख लीजिए। आपको क्या करना है, जब ये पेपर मिला है आपको, ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, तो इस पेपर को सबसे पहले बिना देखे हुए क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 120 तक ऐसे लिख लेना है। ये आपके 100, ये प्राइमरी का फॉर्मेट था, उसी को फिर से समझा रहा हूँ। 106 से लेकर 120 तक आपने 1 2 3 कैसे लगाए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर ऐसे लगाने हैं आपको। और फिर अपने बाद आपके आंसर क्या थे, फिर मेरे आंसर क्या है, ऐसे हर एक डायरी बनानी है, उसमें ऐसे फॉर्मेट में लिखना है। फिर धीमे धीमे और अच्छा लगेगा आपको। तो ये रही सारी बातें।